हेलो मित्रों, आप सभी का वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी ईदगाह लेकर आई हूँ। ईदगाह जो है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित एक गद्य रचना है। उन्होंने गद्य में जो कहानी लिखी है उसका नाम ईदगाह है। ईदगाह कहानी उर्दू भाषा में लिखी गई है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपने भाव और विचार को इस कहानी के माध्यम से दर्शाता है। ये कहानी उस बालक की है जिसका इस दुनिया में एक दादी के सिवाय और कोई नहीं है। वो अपना बचपना ठीक से नहीं देखा है। वो क्या जाने कि बचपना क्या होता है। मुंशी प्रेमचंद्र ने इस बाल मनोविज्ञान कहानी पर उसके बचपना के सोच और समझ पर कि वो बच्चा कितना अधिक सोचता है कि उसने अपना बचपना ना देखकर अपने दादी के सेवा भाव पर अपना जीवन समर्पित किया था। एक छोटे से बच्चे की कहानी शुरू हुई है, जिसका मार्मिक और सजीव चित्रण उन्होंने उर्दू भाषा में किया है। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ वैसे भी सजीव रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो घटना उन्होंने अपनी कहानी में लिखी है वह हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिख रही है। कहानी चारों तरफ बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। ईदगाह हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद ने हाल में ही अपने माता पिता को खो दिया है। हालांकि उसकी दादी उसे बताती हैं कि उसके पिता पैसा कमाने के लिए बाहर गए हैं और उसकी माँ उसको उपहार में लेने के लिए अल्लाह के पास गई हैं। यह बताते हामिद को आशा से भर देती है और हामिद सोचता है कि मेरी माँ बहुत जल्दी ही मुझे ढेर सारे गिफ्ट लेकर आएंगी। और अमीना की गरीबी और उसके पोते की भलाई के बारे में चिंता के बावजूद हामिद एक खुश और सकारात्मक सोच वाला बच्चा बनता है। कहानी इर्द गिर्द की शुरू होती है। कहानी ईद की सुबह से शुरू हो जाती है, जब ये कि मुस्लिमों में जो ईद होती है उसी के आधार पर ये कहानी लिखी गई है। तो लेखक कहता है कहानी ईद की सुबह से ही शुरू होती है, जब हामिद गांव के एक अन्य लड़कों के साथ ईदगाह के लिए निकलता है। यानी कि वह सभी जैसे ईदगाह में मेला लगता है तो गांव के सभी बच्चे इकट्ठा होके एक साथ मेला के लिए जाते हैं। तो उसमें हामिद भी अपने दादी से कुछ पैसे लेकर वह भी ईदगाह के लिए
गांव के जो बच्चे होते हैं या आसपास के, उनके साथ वो भी मतलब ईद की सुबह जो है निकलता है कि मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगा। दोस्तों के बगल में विशेष रूप से गरीब है, वह अपने दोस्तों के मतलब के साथ मतलब जो जाता तो है, पर उन लोगों से वो काफ़ी गरीब है। खराब कपड़े पहने और भूखा है, वह खराब कपड़ा भी पहने हुए है मतलब, और बच्चे जाते हैं वो नए नए वस्त्र पहनते हैं, किंतु उसके कपड़े जो है कुछ फटे पुराने से रहते हैं, और वो भूखा भी है। फिर भी वो क्या करता है, अपने दादी से, और त्योहार के लिए ईदी मनाने के लिए उसके पास केवल 3 पैसे हैं। जो मेला मनाया जाता है, ईद की सुबह मनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईदी। ईदी मनाने के लिए उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। सभी दोस्त जो हैं मिलकर मेला को जाते हैं। मेले में जो है तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं। कुछ लड़कों ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीदी, ठीक है, क्या खरीदी, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीदी। कुछ ने मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने खरीदे, मिट्टी के सुंदर खिलौनों में पैसे उन्होंने खर्च किए। और कुछ ने चाट फुल्की खाई। भाई मेला में तो सभी तरह की चीज़ें रहती हैं। और हामिद को वो लोग क्या कर रहे थे, बार बार मतलब पैसा खर्चा कर रहे थे और चिढ़ा रहे थे कि देखो मैंने इतना सारा पैसा खर्चा किया। पर हामिद तो एक गरीब लड़का है, तो उसके पास वो सिर्फ 3 पैसे लेके ही मेला गया था। जब वह हामिद को चिढ़ाते हैं, मतलब पैसा खर्चा करते हैं और हामिद को दिखा दिखा के खाते पीते हैं, हामिद बेचारा उन लोगों को देख के शांत हो जाता है, चुपचाप रहता है। जब वह इसे क्षणिक आनंद के लिए पैसे की बर्बादी के रूप में खारिज कर देते हैं, और जब वो उनके दोस्त जितने हैं वो अपनी क्षणिक आनंद के लिए, भाई मिठाइयाँ खा के ख़त्म कर दिए हमने, खिलौने लिए, खिलौने टूट गए तुरंत, कितने 10 दिन 15 दिन खिले, तो उनके जो मित्र जो है वो अपने क्षणिक खुशी के लिए अपने पैसे खर्चा कर देते हैं। और हामिद जो है कई चतुर तर्कों के साथ जो है पैसे खर्च कर आनंद ले रहे थे, जबकि हामिद को भी मेले में तरह तरह की चीज़ें देखकर लालच आई, और हामिद को भी मेले में जो है कई तरह की चीज़ें थी, उन्हें देखकर लालच आई, किंतु वह अपने प्रलोभन पर काबू पा लिया। किंतु वह अपने जो है उसका मन जब ललचा रहा था, वो अपने प्रलोभन पर क्या क्या काबू पा लिया, क्योंकि उसके पास तो बहुत अधिक पैसे नहीं थे, सिर्फ 3 ही पैसे थे। वह चिमटे की एक जोड़ी खरीदने के लिए एक हार्डवेयर की दुकान पर जाता है, किसके हार्डवेयर की दुकान पर जाता, और अपने दादी माँ को याद करता है और दुखी हो जाता है। वह मतलब दुकान पे जाता है और उसे अपनी दादी माँ को याद आ जाता है कि मेरी दादी रोटी सेकते समय रोज़ जल जाती हैं, इसलिए मुझे चिमटा खरीदना ज़रूरी है। जैसे ही वह गांव लौटते हैं, हामिद के दोस्त उसकी खरीद के लिए उसे चिढ़ाने लगते हैं। जैसे ही वो चिमटा लेकर अपने गांव लौटता है, फिर उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं कि हामिद ने मेला में खरीदा भी तो क्या खरीदा, चिमटा खरीद लिया। उसके चिमटे पर अपने खिलौने के गुणों की प्रशंसा करते हैं और उसकी चिमटा को कहते हैं, अरे ये तो लोहे का चिमटा कोई काम का नहीं है, मेरे जो है वो खिलौने जो हैं बहुत अच्छे हैं, हम लोग ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, चाट फुल्की खाई, मतलब फिर भी अपने वो फिर दोबारा अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा समझने लगे और अपने खिलौनों की गुणों की प्रशंसा करते हैं। हामिद जो है क्या करता है, चुप रहता है थोड़ी देर, और फिर कुछ देर बाद क्या करता है, अपने खिलौने के अपने चतुर तर्कों के माध्यम के साथ मुंह तोड़ वो है जवाब देता है। भाई कितनी देर तक चुप रहता, तो वो कुछ तर्कों के साथ जवाब देता है, जिनसे कि उसके दोस्त भी चिमटे पर आसक्त होते हैं। वह जवाब देने लगता है कि चिमटा, मेरी दादी के हाथ नहीं जलेंगे और मेरा मतलब खाना, मेरी दादी खाना बनाएंगी तो उसके उपयोग में आएंगे। हाँ, चिमटे पर आसक्त, फिर उसके दोस्त भी क्या करने लगे, उस चिमटे पर आसक्त हो जाते हैं। उसके दोस्त उसके बदले उसको जो है अपने खिलौने देने को तैयार हो जाते हैं। वो भी सोचते ये चिमटा मुझे भी मिल जाए, तो उसके दोस्त कहते हैं यार तुम मुझे अपना खिलौना दे दो, मैं तुमको अपना खिलौना दे दूँ हामिद, और तुम मुझे अपना वो दे दो, चिमटा दे दो। तो वो नहीं मानता, किंतु हामिद अपना चिमटा नहीं देता है और
फिर भी हामिद जो है अपना चिमटा नहीं देता है। कहानी अब जो है अपनी मार्मिक दशा पर पहुंच जाती है। अब देखिए कहानी अपनी जो है चरम सीमा पर पहुंच जाती है जब हामिद अपनी दादी को चिमटा उपहार में देता है कि दादी लो, मैंने मेला से तुम्हारे लिए चिमटा लेके आया, उपहार में देता है। पहले तो दादी की जो है को बहुत गुस्सा आया, चिल्लाई कि मैंने तुमको 3 पैसा दिया था, तुम्हारे अपने खुद के खर्चा के लिए दिया था कि तुम मेले में जाओ, कुछ मिठाइयाँ खा लेना, चाट फुल्की खा लेना, और तुम वो भी 3 पैसे बचाकर मुझे चिमटा ले आए मेरे लिए। तो इसलिए दादी उसको खूब चिल्लाती हैं और डांटती हैं कि तुम यहाँ वहाँ अपने मतलब मेला घूमने के लिए नहीं गए थे, खरीदने, तुम अपने लिए कुछ सामान खरीदने के बजाय तुम खरीदारी करने लगे थे मेरे लिए। इसलिए वह गुस्सा हो गई और उसे डांटती हैं, जब तक कि हामिद उसे याद नहीं दिलाता है। फिर तो हामिद क्या करता है, दादी को खुश करने के लिए फिर उसे याद दिलाता है, ए दादी, तुम जब रोटी बनाती हो मेरे लिए तो तुम्हारे जो पूरे हाथ हो जाते हैं वो जल जाते हैं और तुम्हें कितनी जलन होती है, उस पीड़ा को मैं अनुभव कर सकता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये चिमटा लेके आया। तुम्हारी उंगलियां सुलझ जाती हैं आग से और रोज जल जाती हैं। इस पर वह फूट फूट कर रोती है। यह सुनकर, हामिद की बातें सुनकर, वो दादी खूब याद करके उससे रोने लगती है कि देखो ये खेलने की उम्र में ये बालक कितना मतलब मेरे लिए सोच रहा है। इस बात पर वो सोचने लगती हैं और फूट फूट कर यानी खुशी के आंसू पर रोने लगती है कि अब मेरा बेटा मतलब पोता सयाना होगा, मेरे विषय में भी सोचने लगा। और दादी हामिद को चिमटा ले लेती हैं और हामिद को आशीर्वाद देती हैं कि हे बेटा तुम खुश रहो। यदि आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा।